नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो इस सावन मास की पहली सोमवार को मैं आप सभी को हृदय से भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबों को भी प्रणाम करती हूँ, उन सभी आत्मीय आत्माओं को जिनके अंदर प्रभु का वास है, क्योंकि हम सभी जीवात्माएँ उस परमात्मा का ही अंश हैं। आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मित्रों, क्योंकि सावन मास का प्रारंभ हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है, कई सारे लोगों ने व्रत रखा है, कई सारे लोगों ने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा विधि अपनाई है। परंतु मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये सभी चीज़ें अपनी जगह ईश्वर को याद करने का सशक्त माध्यम है। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप पूजा कर सकते हैं पूजा करिए, यज्ञ कर सकते हैं यज्ञ करिए, किसी भी प्रकार का भंडारा कर सकते हैं भंडारा करिए, मंदिर में जागरण कर सकते हैं जागरण करिए, परंतु बस अपनी आध्यात्मिक चेतना को केंद्रित करिए। महत्व इसी बात का है। कई बार क्या होता है कि हम पूजा के सभी कर्मकांडी विधियों को तो अपनाते हैं, परंतु उसका जो सार होता है, अपनी आत्म चेतना को जागृत करना, उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि हमारे अंदर ही जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो उस ईश्वर का अंश वास करता है, उस अंश को सदैव सकारात्मकता के साथ मानवता के हित के लिए आप सभी जागृत रखिए अपने हृदय में ऊर्जा स्रोत के रूप में। और जिस भी धर्म का वर्ण चयन और धारण आपने किया है, उस धर्म का पूर्ण रूपेण सत्य के मार्ग पर चलते हुए पालन करिए। सत्य आंशिक हो या पूर्ण रूपेण हो, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तब पड़ता है जब कली के इस युग में कलयुग का प्रभाव आपके व्यवहार और चरित्र में ज़्यादा समाहित हो जाता है। इसीलिए आंशिक रूप से ही सही, परंतु ईश्वर को नमन करें, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें और ईश्वर की बनाई हुई हर कृति, हर मानव, हर जीव, हर जंतु का सत्कार करें। हम मानव हैं। हमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो मिली है वो ये मिली है कि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम शब्दों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को उजागर कर सकते हैं। तो मीठा बोलें, सहज बोलें, सदैव ऐसे मानक प्रस्तुत करें जो समाज में आपकी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाने वाली हो। और ज़्यादा बोल दूंगी तो भाषण जैसा लगेगा, पर हाँ, इसे भाषण नहीं समझते हुए व्यवहार का एक पक्ष समझिएगा। ये मैं अपने लिए भी अप्लाई करती हूँ। मैं पूर्ण रूपेण प्रयास करती हूँ कि कभी किसी को बुरा ना बोलूँ, कभी किसी का दिल न दुखाऊँ, पर फिर भी अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुँचता है, जाने अनजाने, उन सभी जीवधारियों से मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर हाँ, अपने लिए गौरवान्वित भी हूँ। इसलिए गौरवान्वित हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये मानव जीवन दिया। इस मानव जीवन में मुझे वैचारिक संपन्नता दी, बौद्धिक संपन्नता दी, शब्दों का ज्ञान दिया, भाषागत प्रवीणता दी, जिसके आधार पर मैं लोगों को अपने स्तर पर जागरूक भी करती हूँ, सम्मान भी देती हूँ, स्वयं भी जागरूक होने का प्रयास करती हूँ, सीखने के क्रम में बनी रहती हूँ। नीचे झुकने में मुझे कभी कोई परहेज़ नहीं, ऊपर उठने के विचार को कभी त्यागती नहीं। और यही संदेश मैं आपको भी देना चाहूँगी। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस पद पे हैं, बेहतर करें। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसे चुपचाप सहे भी नहीं, उसका विरोध करें। विरोधाभास ज़रूरी है सत्य को जीवित रखने के लिए, परंतु हाँ, वो विरोधाभास ऐसा न हो जो आपके चारित्रिक और व्यवहारिक मानकों को नीचे पतन की ओर गिरा दे। अगर मन में कुविचार आए भी तो पहले उसे इस तराजू पर तौलें कि ये कुविचार केवल किसी की व्यक्तिगत क्षति है, चारित्रिक क्षति है, सामाजिक क्षति है, या फिर इन सभी प्रकार की क्षतियों से ऊपर उठकर
आत्मिक क्षति है। किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना अर्थात उस जीव के जीवन पर, उसके सर्वस्व पर एक प्रश्न चिन्ह उठाना है। ऐसे व्यवहार से बचें। शिव शंकर सदा ही जीवन को धारण करने वाले, शमशान में वास करने वाले, शवों के ग्राहक, जीवन के विक्रेता, मृत्यु के क्रेता और हम मानवों के प्रेरणा स्रोत हैं। कहते हैं ओम के उच्चारण से ही प्रकृति शुरू होती है और ओम में विलीन हो जाती है। तो उनके इस ओम की ध्वनि को हृदय में आत्मसात करते हुए आइए हम सब भी मानव होने के नाते मानवता धर्म का वहन करें। धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं। जो भी विचार आपने धारण कर लिया वो धर्म है। ये सब जो आप चोंचलों में पड़े रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहार कुम्हार, ये वो 3-5, ये धर्म नहीं है। ये जातियाँ उपजातियाँ धर्म का परिचायक नहीं हो सकती। धर्म वो है जो यहाँ है, जो हमने धारण किया है, हमारे मस्तक पर है। तो अपने मस्तक पर सिरोधार्य हर विचार को शीर्ष तक पहुँचाने के लिए उसमें शुद्धि रखें, उसमें चेतना को जागृत रखें। मिलती हूँ आपसे दोबारा पुनः इस सावन मास में किसी और पक्ष के साथ। तब तक शिवा शिवा, ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने धर्म को जीवित रखें अपने हृदय में।